स्टूडेंट वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर अकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम SYJC का नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न चैप्टर नंबर 2 जिसका लेक्चर नंबर 10 है। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 103। क्या दिया ध्यान देना। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग पेंशनर्स एसोसिएशन ले फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2020। ठीक है, क्या दिया रिसिप्ट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं क्या हम लोग। सब्सक्रिप्शन 2018-19, 2019-20, 2020-21 3 साल का दिया हुआ है। करंट ईयर क्या है अपना 2019-20, 19-20 अपना करंट ईयर है। तो 18-19 क्या होगा अपना लास्ट ईयर, 20 और 21 क्या होगा नेक्स्ट ईयर। क्लियर है। एंट्रेंस फीस दिया है बट ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल रिसीव, मतलब कैपिटल फंड में जाएगा ये, तो इसको डायरेक्टली CF लिखो, डायरेक्टली कैपिटल फंड में डाल देंगे। डोनेशन कहाँ आएगा, इनकम, लेगेसीज इनकम, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इनकम, पिकनिक रिसीप्ट, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, पोस्टेज, पिकनिक एक्सपेंसेस, सैलरीज, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, जनरल मीटिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रेंट, चैरिटी, sundry expenses, fixed deposit, furniture, balance carried down, outstanding subscription for current year क्या होगा, ऐड होगा और सेकेंड इफेक्ट। ठीक है। फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2019। फर्नीचर कभी खरीदा है मैंने 1 अक्टूबर को, मतलब 6 महीने के बाद, 6 महीने का डेप्रीशिएशन डेट दिया है, मतलब वो किसके लिए होगा, डेप्रीशिएशन के लिए होगा गाइस 1 अक्टूबर को, एंड इट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% पर एनम। और फर्नीचर का डेप्रिशिएशन करना है 10%। चलो ठीक है। आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसिप्ट ₹7,500। आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड होगा, और रिसिप्ट है तो क्या होगा, सेकेंड इफेक्ट एसेट जाएगा। ठीक है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है, ध्यान से देखना। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मतलब ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कुछ ना कुछ हो सकता है। डेट दिया होगा, देखो वहां पे 1/4/2019, मतलब ये क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है। आगे देखोगे तो 31 मार्च का भी स्टॉक दिया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। ऊपर जाओ देखो स्टेशनरी का, स्टेशनरी दिया हुआ है, मतलब ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेस तीनों दिया हुआ है। तो आप क्या बनाओगे, फॉर्मेट, कौन से साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है। 50% ऑफ लेगेसीज एंड फुल अमाउंट ऑफ डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज्ड। 50% लेगेसीज और फुल अमाउंट डोनेशन क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। चलो ठीक है, कर लेंगे, ये भी टिक कर लेना है इन लोग को। विद द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2020। यंग, इन द बुक्स ऑफ यंग पेंशनर्स 31 मार्च 2020। यहाँ पे मैं सब्सक्रिप्शन लिख देता हूँ, बाय सब्सक्रिप्शन, उसका फॉर्मेट लेस करेंगे लास्ट ईयर, लेस करेंगे नेक्स्ट ईयर, और ऐड करेंगे क्या, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। ये फॉर्मेट था इसका। चलो रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। पोस्टिंग क्या दिया बताओ, हाँ सब्सक्रिप्शन, टोटल अमाउंट कितना है 90,000। इसमें से लास्ट ईयर का कितना है, नेक्स्ट ईयर का कितना है, माइनस करेंगे तो कितना होगा 83,000। अच्छा, हमें बैलेंस शीट नहीं बनाना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बनानी है, तो सेकेंड इफेक्ट डालने की जरूरत है क्या, नहीं। ठीक है। आगे क्या दिया है, एंट्रेंस फीस कहाँ पे आएगा, इनकम बाय एंट्रेंस फीस। ठीक है, इसके ऊपर ठीक है क्या, एंट्रेंस फीस पे ठीक है, तो अमाउंट का आएगा, अरे नहीं आएगा ना, कैपिटल रिसिप्ट है ना। मेरे पास टेक्स्ट बुक में नहीं देख रहा हूँ, फिर भी तुम लोग देख के भी नहीं बता रहे। कैपिटल रिसिप्ट लिखा है, मतलब वो कैपिटल फंड में जाएगा, बट कैपिटल फंड हमने लिखा है क्या, नहीं लिखेंगे, इग्नोर करेंगे। इसके बाद क्या दिया है, डोनेशन का आएगा, हाँ डोनेशन, डोनेशन किधर आएगा, इनकम। ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है 60,000। उसके बाद लेगेसीज का आएगा, इनकम। ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है 40,000। उसके बाद
इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट का आएगा, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है 7,000। उसके बाद पिकनिक रिसिप्ट का आएगा इनकम, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है 10,000। चलो उसके बाद स्टेशनरी का क्या बनेगा, फॉर्मेट टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, स्टेशनरी कंज्यूम क्या फॉर्मेट था, ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे परचेज और लेस क्या करना है क्लोजिंग स्टॉक। चलो तो जो स्टेशनरी वो परचेज में आएगा कितना है 8,000, परचेज में लिख दिया हमने, बाकी ओपनिंग क्लोजिंग तो नीचे दिया हुआ है ना। उसके बाद क्या दिया है, पोस्टेज का आएगा एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है 1,000। उसके बाद ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है 8,000। उसके बाद सैलरीज का आएगा, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है 8,000। उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग ना, एजीएम मीटिंग, एजीएम एक्सपेंसेस, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है 4,500। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी, ठीक है, तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है 7,500। उसके बाद रेंट कहाँ पे आएगा, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है 12,000। उसके बाद चैरिटी भी, ठीक है, तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है 7,800। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है 3,200। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट एसेट में आएगा, बट बैलेंस शीट बनाया गया नहीं लिखेंगे, फिर नहीं आएगा, बैलेंस कैरी डाउन भी नहीं आएगा, बाय बैलेंस शीट नहीं बना दें। ये हमको कैसे पता चला, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या बनाना है क्या नहीं। और एग्जाम में कभी कभार भूला भटका ये क्वेश्चन आ भी सकता है, आता है, एक आध बार आ गया था, खाली ये बनाने का, इसका 12 मार्क्स है पूरा, बोनस है थे तो, और क्या है फिर एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट करंट ईयर कितना है 7,000 प्लस करेंगे तो 90 हो जाएगा, सेकेंड इफेक्ट डालने की जरूरत है। उसके बाद फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन तो निकालना पड़ेगा क्योंकि उसका सेकेंड इफेक्ट इधर आता है ना, आता है कि नहीं आता, फर्स्ट इफेक्ट तो करने की जरूरत नहीं है बट सेकेंड इफेक्ट तो करेंगे। तो फर्नीचर का अमाउंट बताओ कितना है 50,000 पे कितना परसेंट 2,500 आएगा, 2,500 और 2,500 इसका सेकेंड इफेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, ये 6 महीने क्यों निकाला पता चला क्या, क्योंकि फर्नीचर हमने 1 अक्टूबर को खरीदा था, तो अक्टूबर से मार्च 6 महीना होता है, तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन आएगा, कितना 2,500। उसके बाद क्या दिया है, हाँ आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना है गाइस 7,500, तो 17,500 हो जाएगा, सेकेंड इफेक्ट की जरूरत है। उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग 1,700 प्लस करेंगे तो 8,3,500 आएगा, 8,350, उसमें से 1,700 माइनस करेंगे कितना आएगा 0,56650, सेकेंड इफेक्ट का जरूरत है। आगे क्या दिया है 50% लेगेसीज बोला, मतलब कैपिटलाइज करना तो कैपिटलाइज लिखेंगे, 50% मतलब 20,000 होगा तो 20 बचेगा। डोनेशन का पूरा कैपिटलाइज करना है, होल अमाउंट बोला है ना, 60 पूरा कर देंगे, 0 डन हो गया ना एडजस्टमेंट। टैली फोकस करेगा तो जल्दी जल्दी होएगा अपना। बताओ 90-20 1,10,000 1,17,000 1,34,500। जल्दी बताओ यार, टैली करो फटाफट।
$61,150 1,34,500 बड़ा अमाउंट है, दोनों साइड लिख देंगे, बड़े में से छोटे को माइनस। 73,350 ये आया। सरप्लस हो गया, सम कंप्लीट। देख लो, खाली सरप्लस ही निकालना है, कुछ और करेंगे क्या आगे? हो गया सम, ये इतना अपने को करना था। चलो आज के लेक्चर में इतने रखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। आज वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।